व्हाट्सअप बनाया स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। डिज़ाइन का मतलब बेसिकली ये है कि आपका पेपर की मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। और जितेंद्र आर्या क्लासेस स्टूडेंट्स आपकी पूरी हेल्प करता है कि आपके स्टडीज़ से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे सके। तो यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मार्क्स का कितना क्वेश्चन आ रहा है और हमें कौन सा पहले अटैम्प्ट करना है, ताकि हमारा टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज हो सके, हम उसका पूरा इस्तेमाल कर सके। तो पहला आपको दे रखा है वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और आपका एप्लीकेशन बेस। तो आपको नॉलेज बेस पे 28 मार्क्स का आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस पे 40 मार्क्स का आएगा और एप्लीकेशन बेस पे आएगा 32 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका टोटल 100 मार्क्स और यही इसकी आपकी परसेंटेज बना रखी है। आगे आपका दे रखा है वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये उल्टा दे रखा है, मैं आपको सीधा करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए MCU दे रखा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। यहाँ पर आपका है शॉर्ट टाइप 1 दे रखा है, वो आएंगे 6 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के, वो हो गया कि 24 मार्क्स के। शॉर्ट टाइप 2 जो दे रखे हैं आपके 10 मार्क्स के आएंगे, वो आपका 3 नंबर के आएंगे, वो आएंगे आपके 3 मार्क्स के। तो और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है आपका 6 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, तो हो गए टोटल आपके 36 मार्क्स। तो आपके 32 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बता रखा है कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो आपका 20 मार्क्स का डिफिकल्ट आएगा, 50 मार्क्स का एवरेज और 30 मार्क्स का ईजी पेपर आएगा। तो यही इसके आपको देख सकते हैं परसेंटेज बना रखी है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा। और वेटेज बाय कंटेंट, आपके जो बुक के अंदर लेसन्स दे रखे हैं, उसमें मॉड्यूल्स दे रखे हैं, उनके बेसिस बता रखा है कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी। तो पहला मॉड्यूल में आपका दे रखा है स्टैटिस्टिकल टूल्स, जो है इसके अंदर 4 लेसन है, 20 मार्क्स के आएंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स 2 लेसन 7 मार्क्स के आएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर में 3 लेसन है, 14 मार्क्स के आएंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर में 4 लेसन 15 मार्क्स के आएंगे। मार्केट प्राइस एंड डिटर्मिनेशन में 3 चैप्टर 7 मार्क्स के आएंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 2 चैप्टर हैं, 15 मार्क्स के आएंगे। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 2 चैप्टर हैं, 10 मार्क्स का आएगा। मनी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट जो है आपका 2 चैप्टर हैं, उसके अंदर 12 मार्क्स का आएगा। तो टोटल हो गए 22 चैप्टर और 100 मार्क्स आपके हो गए। तो ये जो है बेसिकली मैंने आपका NIOS की ऑफिशियल बुक से आपका ये पूरा पैटर्न लिया है, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ये जो मैं आपको पेपर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, ये जो है वो आपका अक्टूबर 2019 का पेपर है, लेटेस्ट पेपर है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैंने ये पेपर लिया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या है 32 क्वेश्चन है और 8 प्रिंटेड पेजेस हैं। रोल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, पेपर का कोड ये रखा, सेट ए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विद कोड नंबर 318। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर यहाँ पे आएंगे। आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो फटाफट हम रीड कर लेते हैं। तो पहला दे रखा है कि आपको फर्स्ट पेज पर अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर के, वो आप लिख चुके हो। सेकंड में लिखा हुआ है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे जो हमने देखे अभी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके उतने ही हैं, तो हमने भी देख लिया, आपको काउंट कर लेने हैं, वो उतने ही होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो सीक्वेंस ऑर्डर में है या नहीं, वो भी आपको चेक करना है। थर्ड आपका बता रखा है कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी चिन्ह नहीं बनाना है आपको अपने आंसर बुक में। रोल नंबर कहीं भी नहीं लिखना, जहाँ पर जगह दे रखी है वहीं लिखना है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर रोल नंबर कहीं भी लिख देते हो और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाते हो तो। फोर्थ दे रखा है आपका पेपर कोड नंबर दे रखा है ये, और सेट ए अपनी आंसर बुक पर लिखेंगे ये। 5वां क्वेश्चन थोड़ा रिलीफ वाला है कि आपको ये पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, आप अपनी कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो जो लिस्टेड है नीचे, जैसे कि इंग्लिश हिंदी में दे रखी है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो और आप इनमें पेपर कर सकते हो, ठीक है। और आप जो लैंग्वेज चूज़ करोगे वो अपने आंसर बुक में लिख दीजिएगा। बट यहाँ पर एक बी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी होगी, अगर कोई गलती होती है या फिर उनको समझ नहीं आता, समझने में मिस्टेक हो जाती है, तो वो सिर्फ आपके ऊपर ही ब्लेम डालेंगे, मतलब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी। यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ पर आपका एग्जैक्टली पेपर स्टार्ट हो जाता है। अर्थशास्त्र 318 कोड, टाइम आपको दे रखा है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे नोट्स दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। मैं बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। आपके जो क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स बता रखे हैं, कितने मार्क्स का है
थर्ड, आपका 1 से लेकर 10 तक क्या है, एमसीक्यू दे रखे हैं जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, उनमें से एक चुनना है आपको, वो लिखना है। ए ऑप्शन है तो उसके जो आंसर है वो भी आपको साथ के साथ लिखना है और कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको एमसीक्यू लिए नहीं दिया जाएगा। तो 3 घंटे के अंदर आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। तो पहला आ जाता है आपका द वैल्यू दैट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड। श्रेणी को 2 भागों में बांटने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? तो ये 1 मार्क्स का, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यिका। सेकंड वाला आ जाता है आपका द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेराइज फ्रॉम। जो आपका सहसंबंध गुणांक का मूल्य है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से 1, 0 से -1, 1 से -1 या फिर 1 से लेकर अनंत। तो यहाँ पर क्या है आपका बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन है कि वो 1 से लेकर -1 तक होता है। तो बेसिकली मैंने आपको आंसर बता दिए। अब आगे जो है वो आप रीड करते जाइए, आपको आंसर आते हैं, मुझे पता है। यहाँ पे थर्ड है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन। संसाधनों की वृद्धि होने पर इन सब में से क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। फोर्थ है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कैन नेवर बी जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कभी नहीं हो सकती, कब? तो इसमें से आप अपना आंसर ढूंढ के बता सकते हैं। फिफ्थ वाला है आपका एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60 और 40। अगर 5 यूनिट्स की दे रखी है, अगर हमें 4 यूनिट की निकालनी है तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? तो बेसिकली इन दोनों को प्लस किया तो 100 को किससे डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ यूनिट से, तो यहाँ पे आ गया 25। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ वाला आ गया आपका अब डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर। जो डिमांड कर्व होता है वो किस में परफेक्टली इलास्टिक होता है? आपका वह पूर्ण लचकदार लोचदार कब होता है? तो आपका ये 1 मार्क्स का, आपको इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल पता होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। 7 दे रखा है एन इकोनॉमिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट अ फैक्टर कॉस्ट इज 8000 करोड़। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर साधन लागत जो है वो पर सकल घरेलू उत्पाद आपका 8000 करोड़ है एंड इट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज 7000 करोड़। और साधन लागत पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो कितना है? 7000 करोड़ दे रखा है। तो NFIA कितना हुआ? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ? तो ये आप निकाल लेंगे, 8000 में 7000 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपका 1000। तो बेसिकली क्या है आपका अब 8वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। तो इनमें से आपको कोई कौन सा फ्लो नहीं है? तो ये आप बता सकते हैं इसमें से। इसमें बता रखा है अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में किसका मूल्य 1 से अधिक होता है? तो ये आप बता सकते हैं, इसका है 1 मार्क्स। 10th क्वेश्चन आ जाता है आपका अब। 10th क्वेश्चन में क्या है? प्राइमरी डेफिशिएट इज इक्वल टू, प्राइमरी डेफिशिएट प्राथमिक घाटा बराबर होता है किसके? तो ये आप इसमें बता सकते हैं। 11th क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका 3 मार्क्स के। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें समस्या को समझाना है, 3 मार्क्स। 12th स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है, इसके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। 11वां दे रखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, आपको इनके मतलब बताने, अर्थ बताने हैं इनका, बजट लाइन बजट सेट। तो ये आपका हो गया 3 मार्क्स। आगे चलते हैं आपका 14th क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सेस सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। एक तालिका की सहायता से आपूर्ति अधिक क्रय का आपको अर्थ समझाना है, ये आपका है 3 मार्क्स का। 15th क्वेश्चन एक्सप्लेन द नो टू एंट्री फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। एक अधिकार बाजार में प्रवेश में रुकावट विशेषता की व्याख्या करनी है आपको, इसको एक्सप्लेन करना है, ये आपका 3 मार्क्स का। 16 दे रखा है गिव द मीनिंग ऑफ रियल एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वास्तविक और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है, ये आपका होगा टोटल 3 मार्क्स का। 17th आपका आ रहा है यहाँ पे डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो निवेश गुणांक की परिभाषा करना है और इसका अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ये आपका 3 मार्क्स का है। अब चलते हैं आपका 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन दे रखा है आपका डिस्क्राइब द मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ द मनी। डिस्क्राइब द मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के मूल्य का मापन कार्य का वर्णन करना है आपको, ये आपका है 3 मार्क्स का। 19 दे रखा है स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जो आपकी सूचकांकों की किन इकाइयों की 3 विशेषता बतानी है, तो आपको क्या करना है, ये आपका 3 मार्क्स का है। 20th क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण की निरपेक्ष और सापेक्ष माप का अर्थ बताना है आपको, ये आपका है 3 मार्क्स का। अब आगे चलते हैं आपका 21th वाले पे। यहाँ दे रखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज -1.5, प्राइस इलास्टिसिटी जो है मांग का कीमत लोच हमें दे रखा है -1.5। इफ इट्स प्राइस फॉल बाय 10%, अगर इसकी कीमत में 10% गिरावट आ जाती है तो व्हाट चेंज विल बी टेक प्लेस इन डिमांड, तो बताइए कि मांग का क्या परिवर्तन होगा। कैलकुलेट, आपको उसका परिकलन करना है, इसको मापना है आपको। एक हो गया आपका 21 क्वेश्चन। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपका 4 मार्क्स का है। परिवर्ती अनुपातों के नियम के विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है आपको, तो ये आपका 4 मार्क्स का। थर्ड है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे आपको आउटपुट यूनिट दे रखी है, उत्पादन दे रखा है, टोटल कॉस्ट कुल लागत दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत दे रखी है और एवरेज कॉस्ट औसत परिवर्तित लागत दे रखी है। तो ये टेबल आपने अगर अच्छे से रीड करा होगा, आपने बुक में इसके क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे और 4 मार्क्स आपकी जेब में आ जाएंगे। अब देखते हैं आपका 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या करनी है, तो ये आपका 4 मार्क्स का है। 25वां है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच में भेद बताना है और प्रत्येक का एक उदाहरण देना है, 4 मार्क्स। 26वां है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस, तो ये आपका है नेशनल इनकम का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, बाजार की कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि का परिकलन करना है आपको। तो यहाँ पे आपको रुपए करोड़ में दे रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं आप 27 वाला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन देना है, ठीक है। इफ ट्रू वाई, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट फॉल्स, तो आपको ये है 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 इनको पढ़ के आप इसमें आंसर दे सकते हैं। तो 28th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, तो यहाँ पर आपको करना है निम्नलिखित में से एक वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर, अगर किसी भी क्रेता की आय बढ़ जाती है, या फिर राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत बढ़ जाती है, तो आपको बताना है डिमांड ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की मांग पर क्या असर पड़ता है। 29th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या करनी, ये आपका है 6 मार्क्स का। 30th क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट अर्थमेटिक एवरेज बाय स्टेप डेविएशन मेथड, आपको अर्थमेटिक एवरेज निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से, ये आपका 6 मार्क्स का है। बहुत ईजी, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो 31 दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बेसिस ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यूज डायग्राम, तो आपकी जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर आधारित राष्ट्रीय आय का संतुलन है होता है, वो आपको समझाना है, आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है, रेखा चित्र बनाना है, 6 मार्क्स का। अब ये वाले 31st क्वेश्चन दे रखा है फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सप्लेन 2 अल्टरनेटिव अप्रोचेस ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो आपको बताना है राष्ट्रीय आय का संतुलन निर्धारण करने वाले 2 विकल्पों की विधियाँ समझानी है। तो ये आपको, ये जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको करना है, एंड आई होप कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो उसको करे, गॉड ब्लेस देम। तो 32 क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका 6 मार्क्स का है, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का परिकलन करना है आपको, तो इसके आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो समाप्त होता है स्टूडेंट्स, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से मिलता है हमें मोटिवेशन, शेयर कीजिए, शेयर करने से हमें मिलता है मोटिवेशन, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मिलेगा आपको मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि आपको और पेपर के आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करने में आपका फ़ायदा है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपका तो बहुत ज़्यादा फायदा है, जब भी कोई नया पेपर आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, एंड आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो थैंक्स गाइस।